गुड इवनिंग। तो आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द एरिया अंडर फॉरेस्ट शुड बी। वो कितना होना चाहिए? 10%, 23%, 33%, 53%। तो अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना तो हमारा फॉरेस्ट कवर एटलीस्ट 33% यानी 1/3 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एयर प्रेशर इज लोवेस्ट इन, एयर प्रेशर जो है वो लोवेस्ट होता है कब? विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन। तो इसका ऑप्शन होगा डी, समर सीजन। जो हमारा एयर प्रेशर है वो लोवेस्ट होता है समर सीजन में एंड हाईएस्ट होता है विंटर सीजन में। नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश जो है हमारा वो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है? 5, 7, 9, 11। तो इसका ऑप्शन होगा सी। जो हमारा यूपी है वो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 दिसंबर, 30 जनवरी। तो जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हमारा मार्टियर्स डे। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ग्रीन मफलर जो हमारा वो किससे रिलेटेड है? सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो जो हमारा ग्रीन मफलर है वो है नॉइस पॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड? इसमें से कौन सा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का? ओशियन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड है वो ओशियन होता है। नेक्स्ट है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज, व्हीट फील्ड, पैडी फील्ड, कॉटन फील्ड, ग्राउंडनट फील्ड। तो जो मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड होती है हमारी वो पैडी फील्ड होती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में जो हमारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है वो पैडी फील्ड से होता है। नेक्स्ट है नीरी इज़ लोकेटेड एट, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। तो पहली बात तो नीरी है क्या? नीरी की फुल फॉर्म है हमारा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये हमारा लोकेटेड है नागपुर में। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज़ लोकेटेड एट लखनऊ, वाराणसी, आगरा, नन ऑफ दी अबव। तो जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड है? वो लोकेटेड है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास? तो जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो पास हुआ था 1982, 1986, 1990, 1994। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा 1986 में। विच इज़ बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया? इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस है इंडिया में? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, थार डेजर्ट और बे ऑफ बंगाल। तो वैसे तो दोनों ही हमारे बायोडाइवर्सिटी रिच हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, पर वेस्टर्न घाट में और भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है? पेन, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा SO2 वो हमारा होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट, प्रेयार नेशनल पार्क हमारा हंगुल और नेक्स्ट है हमारा मानस नेशनल पार्क एलिफेंट, दूधवा नेशनल पार्क टाइगर। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है हमारा वो उत्तराखंड में और एलिफेंट के लिए फेमस है तो ठीक है। मानस नेशनल पार्क हमारा असम में, ये भी एलिफेंट के लिए है और दूधवा नेशनल पार्क हमारा उत्तर प्रदेश में है, वो भी टाइगर के लिए है। लेकिन जो प्रयाग नेशनल पार्क है वो केरला में है और ये भी फेमस है एलिफेंट और टाइगर के लिए। तो हमारा बी जो है नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग बैक फ्रॉम द सन कैन कॉज लीवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, ओरल कैंसर, डर्मल कैंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जो यूवी रेज होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, उससे डर्मल कैंसर हो सकता है एंड स्किन कैंसर भी होता है उससे, स्किन कैंसर। नेक्स्ट है हमारा sleep apnea is a serious sleep disorder in which people walk during sleep without knowing what he or she is doing, sleep with eyelids half open, briefly and repeatedly stop breathing during sleep, make loud snoring sound while asleep। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। जो स्लीप एपीनिया होता है ना उसमें क्या होता है ना कि लोग सोते सोते ना सांस लेना भूल जाते हैं या रुक जाती है उनकी सांसें, तो मतलब सांस लेना वो रोक देते हैं। तो ब्रीफली और रिपीटेडली स्टॉप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा ओजोन प्रोटेक्ट बायोस्फीयर फ्रॉम इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ओजोन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। नेक्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है वो कौन सा है? मरकरी, सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो सीवेज है हमारा वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया, नामदफा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूधवा नेशनल पार्क
और ग्योनेडी नेशनल पार्क। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसको पहले हेनले नेशनल पार्क था उसका नाम, फिर बाद में चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ये उत्तराखंड में है और ये पहला नेशनल पार्क है। और अब इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, उसका न्यू नेम जो है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद ये दूधवा नेशनल पार्क तो अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क और ग्योंडी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरिब्रल पैल्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन ओल्ड पीपल, ड्रग एडिक्ट्स, स्मॉल चिल्ड्रन, ओनली लेडीज़। तो हमारा जो क्या बोलते हैं ये है सेरिब्रल पैल्सी, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये मिलता है मोस्टली स्मॉल चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में। सम मैरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस, दिस फिनोमिना इज नोन एज फॉस्फोरोसिन, बायोल्यूमिनिसेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, जो क्या अपनी बॉडी से जो वो लोग लाइट एमिट करते हैं डार्कनेस में, उसको बोलते उस फिनोमिना को बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट टेक प्लेस इन वुमेन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है हमारा, biodiversity means a diverse kind of plants and vegetation, diverse kind of animals, diverse kind of plants and animals in particular area, diverse kind of exotic plant and animals। तो biodiversity means होता है diverse kind of plants and animals in particular area। next है, in coronary artery bypass surgery the blood vessel to be used as graft has to be vein from the leg, artery from the forearm, artery from memory region of chest और any of these। तो जो बाईपास सर्जरी होती है ना, यहाँ पे उसके बारे में बात की गई कि बाईपास सर्जरी हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो बाईपास सर्जरी हम वेन फ्रॉम द लेग से भी कर सकते हैं, आर्टरी फ्रॉम द फोर आर्म से भी कर सकते हैं, आर्टरी फ्रॉम मेमोरी रीजन ऑफ चेस्ट से भी कर सकते हैं। उसमें आंसर आएगा डी, एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग इज अ रिसेंट सर्जिकल टेक्निक यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, वर्टिब्रल जॉइंट्स। तो जो बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग है वो एक सर्जिकल टेक्निक है जो किसको ट्रीट करने के लिए आती है, हिप जॉइंट्स को। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विल कैथ लैब बी फाउंड। कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल कैथ लैब मिलती है, पैथोलॉजी, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। तो जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पर आपको कैथ लैब मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू लुक टोटल इमेज ऑफ अ पर्सन the minimum height of a plane mirror is equal to the height of a person, half of the height of a person, 1/4 of the height of a person, 2 times of the height of a person। तो अगर आपको किसी पर्सन की टोटल इमेज देखनी है प्लेन मिरर में, तो जो मिरर की हाइट है एटलीस्ट उस पर्सन की हाइट की हाफ होनी चाहिए, तो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है, होमी भाभा प्राइज इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, थ्योरेटिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, लेजर फिजिक्स, स्पेस रिसर्च। तो इसका ऑप्शन होगा डी, जो होमी भाभा प्राइज है वो दिया जाता है स्पेस रिसर्च की फील्ड में। नेक्स्ट है, साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल, साउंड वेव नहीं ट्रैवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वैक्यूम। तो इसका ऑप्शन होगा डी, साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव मैटर, ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है, डाई नाइट्रोग्लिसरिन ये भी होता है, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, ट्राई नाइट्रामाइन ये भी होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, हाँ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो हमारा एक्सप्लोसिव मैटर नहीं होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो वो सोर्स कहाँ से आएगा, थर्मोफाइल, सोलर सेल्स, डायनमो, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वो सोर्स आएगा हमारा कहाँ से, सोलर सेल्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 में हमें विटामिन के नाम दिए, लिस्ट 2 में कहाँ इनमें क्या क्या होता है प्रेजेंट। विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ब्रास, नेक्स्ट मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। तो जो विटामिन B12 है इसमें होता है कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन आयरन से रिलेटेड है, क्लोरोफिल जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना तो उसमें जो रिएक्शंस होती है जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और ब्रास, ब्रास क्या है, कॉपर। तो इसका ऑप्शन होगा ए का 2, बी का 4, हाँ सी का 1 और डी का 3। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग वन द, ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमारा ये है हमारा करंट का, तो इसको हम नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है, काफ़ी ओल्ड करंट हो जाएंगे। 33 भी नहीं करेंगे हम लोग, 34 भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 35,
35 पूछा है कि 101 जो है हमारा 101 इंडियन साइंस कांग्रेस जो है हुई थी 3 और 7 फरवरी को 2014 में, कहाँ पर। तो इसकी जगह पे अब हमसे पूछ सकता है कि 109th साइंस कांग्रेस जो हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो जो इंडियन साइंस कांग्रेस 109th एडिशन था इस बार, और वो हुई थी हमारी कहाँ पर, पंजाब में, वो हुई थी हमारी पंजाब में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा 36, कोई मतलब नहीं बनता। 37 द फर्स्ट, नहीं 37 को भी कोई ज़रूरत नहीं है। 38 भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 भी करंट से है। 40 भी हमारा करंट से है। 41 एक बार देख लेते हैं। 41 भी है तो करंट से, पर यहाँ पे पूछा है कि द रियल नेम ऑफ गुलजार द विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014। तो जो रियल नेम है गुलजार का वो क्या था, संपूर्ण सिंह कालरा, सदानंद सिंह कालिया, सुरजीत सिंह कोहली और प्रबोध चंद्र भाटिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण सिंह कालरा। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 42 है तो करंट का, पर ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ट्राइब वोटेड फर्स्ट टाइम इन लोकसभा इलेक्शन 2014, शॉम्पेन्स, जरावा, ओंजी एंड मानीज। तो इसका आंसर होगा शॉम्पेन्स। जो शॉम्पेन ट्राइब ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन में किसी ट्राइब ने वोट किया था, और वो कौन सी ट्राइब थी, शॉम्पेन्स। नेक्स्ट है कि द बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स इज रिटन बाय डॉक्टर अजय शर्मा, प्रोफेसर चमन लाल, किंगशुक नाग और नीलांजन मुखोपाध्याय। तो इसका आंसर होगा डी, नीलांजन मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोको हराम विच वॉज इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ नाइजीरिया। ये क्या है, बोको हराम क्या है, स्टोन एज पेंटिंग है, अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, एंड एक्टिव वॉल्केनो है, और एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो जो बोको हराम है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट वारशिप फॉर्मली इंक्लूडेड इन इंडियन नेवी इन जून 2014 इज INS विक्रमादित्य, INS पृथ्वीराज, INS राजेंद्र, INS अशोक। तो जो लार्जेस्ट वारशिप है जो फॉर्मली इंक्लूड किया गया था इंडियन नेवी में, अभी भी है ये क्या है, लार्जेस्ट INS विक्रमादित्य। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2014। तो ये तो पुराना है करंट अफेयर, तो ये तो पूछेगा नहीं, पर यहाँ पर एक चीज़ पूछ सकता है हमसे कि जो ये वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप है इससे रिलेटेड करंट अफेयर कुछ आ सकते हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो द फॉलोइंग सेंट्रल 7 सेंट्रल पे कमीशन भी पुराना ही क्वेश्चन है, IPL के बारे में भी पुराना ही है। फीफा वर्ल्ड कप, हाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक बार। फीफा वर्ल्ड कप ये है तो करंट पुराना, पर इसमें करंट का जो अपडेट है वो देख लेते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, फीफा हुआ था हमारा 2022 में, और वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कतर में, वो हुआ था हमारा कतर में हुआ था। और उसमें विनर कौन था, उसमें विनर था अर्जेंटीना, उसमें विनर था अर्जेंटीना, और किसको हराया था उसने, फ्रांस को। और नेक्स्ट जो हमारा कतर होगा, कतर ये फीफा वर्ल्ड कप जो होगा हमारा वो कहाँ पर होगा, 2026 में होगा, और वो कहाँ पर होगा, USA में। तो ये हमें 3 चीज़ याद करनी है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होगा वो होगा हमारा USA में, जो 2022 का हुआ था वो हुआ था हमारा कतर में। ये हर 4 साल में होता है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हुआ था, उस टाइम पे जो हमारा विनर थे वो थे अर्जेंटीना, और उसने किसको हराया था, फ्रांस को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISI विच क्लेम्ड इन जून 2014 एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर बस ISI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ISI की जो हमारी फुल फॉर्म है वो है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया।